आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाभी साहब, सामूहिक विवाह की सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो चुकी हैं। कल बढ़िया होगा सब कुछ। चंद्रिका, तुम इतने सालों से जरूरतमंद जोड़ों की शादी करवाती आई हो। शायद इसी वजह से न जाने कितने परिवारों के आशीर्वाद दुआएं हमें मिलते रहे, और शायद इसी वजह से हमारे घर पर, हमारे परिवार पर किसी बुरी शक्ति का साया तक नहीं आया। ये बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से है, जिसका फल हमारे पूरे परिवार को मिल रहा है। यो विलायत में थे तो कम से कम भाभी साहब की बार बार तारीफ करने वाला कोई ना था, पर अब दोनों तोता मैना एक दूसरे की तारीफ कर कर के कानों से खून निकल देंगे। मासा ने वसु को अपना लिया है, वो हमारी शादी के लिए तैयार है। मासा ने फैसला लिया है कि इस साल सामूहिक विवाह के मंडप में मेरी और वसु की भी शादी होगी। लेकिन मासा, आपके मन में ये सामूहिक विवाह करवाने वाली बात कहाँ से आई? कोई तो वजह रही होगी ना? दिव्या बेटा, हमारे दो हीरे जैसे बेटे हैं, पर हमें और सा को हमेशा एक बेटी की इच्छा थी, क्योंकि बेटी के कन्यादान से ज्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं होता। और ये सामूहिक विवाह करवाकर हमें ये पुण्य कमाने का मौका मिल जाता है। खमा घड़ी हुकुम सा। घड़ी खम्मा। आ गए आप? आइए भाभी साहब, ये ज्वेलर है। मंगलसूत्र की नई डिजाइन से लेकर आया हूं, ये देखिए। हर साल हम जोड़ों को भेंट में मंगलसूत्र देते हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन में हमारी याद और हमारा आशीर्वाद रहे। दिव्या, इस बार मंगलसूत्र का डिजाइन तुम चुनो। तुम जो भी पसंद करोगी सबको वही भेंट में दिया जाएगा। दिखाना दिखाना दिव्या जी, एक बार दिखाना। ये जी जी, मंगलसूत्र वसु को पहनना है, तो अगर वही चूज करे तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। मासा को बोलो ना कुछ करके। मासा, दिव्या जी को कुछ कहना है, बोल दीजिए। टेंशन की कोई बात नहीं, मासा बुरा नहीं मानेंगे। मासा, मेरे लिए तो मेरे मंगलसूत्र की डिजाइन ही सबसे बेस्ट है, इसलिए दूसरी डिजाइन सिलेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं? हाँ, वैसे बात तो सही है, हर सुहागन के लिए उसका मंगलसूत्र ही सबसे अच्छा और सबसे सुंदर होता है। तो फिर मासा मंगलसूत्र कैसे सिलेक्ट करें? हमारे घर में तो सभी हैप्पीली मैरिड हैं। कौन अनमैरिड है हमारे घर में? दादा हैं, वसु है, वसु सेलेक्ट कर सकती है। मासा, क्यों ना मंगलसूत्र वसु से सेलेक्ट करवाएं? अगर वसु सेलेक्ट करेगी तो वो बिल्कुल ही अनबायस्ड होगा। हाँ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वसुधा, मंगलसूत्र का डिजाइन तुम पसंद करो। ये डिजाइन ही हमने भी मन में पसंद किया था। ओहो, लगता है मनीष जी का मैसेज आ गया। दादा, वो मनीष जी ने वो फाइल भेज दी है, हम प्रेस रिलीज की तैयारी कर लें मेरे कमरे में जाके। दिव्या जी, आप भी तो आइए ना, आपको फोटोज का कुछ करना था। सिलेक्शन? हाँ, वो प्रेस रिलीज में सिलेक्शन भी करना होगा फोटोज का, तो उसके लिए भी आना होगा। चलो आ जाओ। अरे वो सब लैपटॉप में होगा ना,
मैं मंगवा लेती हूँ यहाँ पे, है ना। सावित्री जा वो लैपटॉप लेके आ। मासी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चल। अब काकी साहब मेरे ना लैपटॉप की बैटरी खराब है तो वो चार्जिंग में लग के ही चलता है, तो वो कमरे में चला सकते हैं। हम जाते हैं, चल आजा। दिन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, पता नहीं कि काम बिगाड़ने गए तीनों। सारिका, मंगलसूत्र का डिजाइन तो फाइनल हो गया है, अब उसके बॉक्स का डिजाइन तुम पसंद कर लो। बॉक्स मैंने इतना बड़ा झूठ बोल तो दिया, लेकिन हम इस झूठ को संभालेंगे कैसे? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। और आप ऐसा मान लो ना कि शायद भगवान की इसी में कोई मर्जी है, शायद इसीलिए सामूहिक विवाह की तारीख कल की निकली। और गुरुजी ने भी तो 2 दिन का समय दिया ना। सिचुएशन समझ रहा है? काकू और वसु को लगता है शादी मासा की मर्जी से हो रही है, लेकिन मासा और पापा से को तो पता ही नहीं कि मेरी शादी है। फिर वहां पर सब लोग एक साथ होंगे, किसी ने किसी से कुछ कह दिया तो। बाकी सबको तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें वेन्यू तक पहुंचने के पहले वसु को सब कुछ साफ साफ बताना होगा। भाई साहब, ऐसा ना हो कि वसु मंडप में कई अरमान लेके बैठे, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी सास के आशीर्वाद के साथ हो रही शादी के अलग ही मायने होते हैं। इसलिए हमें उसे सब कुछ सच सच बताना होगा कि मासा को या फिर परिवार में से किसी को भी इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। बल्कि मासा को तो आप दोनों के रिश्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता। जादूगर, इसको संभालो। आओ, बैठो प्लीज, इधर बैठो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बैठो बैठो प्लीज, मैं बताता हूँ सब। कि सच में देवी हुकुम को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता? सच में उन्होंने अभी तक शादी को स्वीकार नहीं किया है? तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो स्वीकार या अस्वीकार करने की बात ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उन्हें सब बता दूंगा। लेकिन कब? चल चल करते करते हम यहाँ तक आ गए। बाबू साहब ने अभी भी यही लागे है कि उनकी बेटी पूरे परिवार और खासकर देवी हुकुम की सहमति से अपने ससुराल जावेगी, इसीलिए वो कोठी वापस लौट कर आए थे। आपने ठीक नहीं किया देव सर, मैं अभी जाके बाबू साहब ने सब सच बता दूंगी। मैं अपने बाबू साहब और आपकी मासा दोनों को ही धोखा नहीं दे सकती। एक मिनट, ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरी वजह से हुआ। दादा ने इसमें कुछ भी नहीं किया और हम आपस और कोई चारा भी नहीं था यार, तो प्लीज दादा की इसमें कोई गलती नहीं है यार। नहीं अभी सर, कहना बहुत आसान होवे, लेकिन आपको पता है इस बात का अंजाम कितना बुरा होगा। सॉरी। बात सॉरी की नहीं है देव सर। आपको पता है देवी हुकुम कितनी नाराज हो गई थी जब उन्हें पता चला था कि उस शूटिंग वाली शादी में हम दोनों साथ बैठे थे। फिर दोबारा हम उनसे इतना सब छुपा रहे हैं क्यों?